कहते हैं ब्रह्मांड असीमित है। सीमाएं सिर्फ हमारी कल्पना की होती हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी दिन हमें सच में उसकी सीमा मिल जाए और उस सीमा पर एक दरवाजा खड़ा हो। एक ऐसा दरवाजा जो किसी दुनिया में नहीं खुलता बल्कि हर दुनिया में खुलता है। हल्का संगीत, धीमी सांसें और कैमरा कालेपन से धीरे धीरे फेड इन होता है। मेरा नाम आरव कपूर है, इंटरगैलेक्टिक एजेंसी AZI-19 का एक साधारण एक्सप्लोरर पायलट। जिंदगी बस मिशनों, रिपोर्टों और अंतहीन चुप्पियों में बीत रही थी। फिर एक दिन एक बेहद कमजोर लेकिन अजीब रेडियो सिग्नल मिला। कोई भाषा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक शब्द, कम, आओ। ऐसे सिग्नल सामान्य नहीं होते, लेकिन इस बार निर्देश साफ था। मुझे अकेले जाना था। मेरा जहाज नेक्सस 41 3 गैलेक्सियां पार करता हुआ, सुपरनोवा की आग से फिसलता हुआ, अंधेरे नेबुला को काटता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पहुंचना वैज्ञानिकों ने असंभव कहा था, ब्रह्मांड का किनारा। मेरे सामने एक विशाल काला पर्दा था जहां तारे भी जलने से डरते हों, और उसी अंधेरे में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा तैर रहा था, मानो किसी गांव के घर का हो, पर बिना किसी सहारे के, अंतरिक्ष में अकेला। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसकी सतह हल्की सी चमकी, जैसे उसने मेरी मौजूदगी महसूस कर ली हो। और फिर वही आवाज मेरे दिमाग के भीतर गूंजी, कम। इस बार वो आवाज बाहर से नहीं, सीधे मेरे भीतर से आई थी। मैंने धीरे से दरवाजे का हैंडल छुआ और वो बिना जोर लगाए खुद खुल गया। अंदर कुछ नहीं था, बस अनंत, सफेद, कोमल रोशनी। मेरे कदम अनजाने ही उस रोशनी में घुसते चले गए। अगले ही पल मैं एक विशाल गोल कमरे में खड़ा था, जिसकी हर दीवार स्क्रीन से ढकी थी, और हर स्क्रीन मेरी ही जिंदगी का एक अलग संस्करण दिखा रही थी। कहीं मैं वैज्ञानिक था, कहीं सैनिक, कहीं मैं कभी पैदा ही नहीं हुआ, और एक स्क्रीन में मैं मर चुका था। मुझे महसूस हुआ कि ये कोई दुनिया नहीं, बल्कि संभावनाओं का कमरा है, द इमेजिन स्फीयर। इसी बीच एक स्क्रीन खुली जिसमें मेरे माता पिता जिंदा थे, वो जिंदगी जो मुझे कभी नहीं मिली। एक आवाज बोली, चाहो तो इसे असल बना सकते हो। डर से मेरी रीढ़ ठंडी पड़ गई। क्या ये कोई जाल था या ब्रह्मांड मुझे प्रलोभन दे रहा था? मैंने स्क्रीन से हाथ हटाया। कमरा अंधेरा हो गया और मैं फिर उसी दरवाजे के सामने था। दरवाजा दोबारा खुला और इस बार मैं एक ऐसे शहर में पहुंचा जहां किसी की उम्र नहीं बढ़ती थी। लोग हमेशा एक ही उम्र में अटके हुए थे, न जवान होते न बूढ़े। लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब शांति थी, जैसे जीवन चल तो रहा है पर आगे नहीं बढ़ रहा। मेरे पीछे से एक बूढ़ी सी पर बेहद शांत आवाज आई, यहाँ समय नहीं चलता, इसीलिए हम भी नहीं चलते। न खुशी बढ़ती है न दुख कम होता है। तुम्हारी दुनिया का समय एक आशीर्वाद है। पहली बार मुझे समझ आया कि दर्द और बदलना दोनों जरूरी हैं। फिर दरवाजा खुला और मैं तीसरी दुनिया में पहुंचा, एक उजड़ी, टूटी, जली हुई दुनिया जहां हर ओर विनाश था। और फिर मैंने उसे देखा, एक आदमी बिल्कुल मेरे जैसा। वो मेरा भविष्य वाला रूप था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। वो चिल्लाया, तुम्हारी एक गलती ने मेरी दुनिया नष्ट कर दी, मैं इसे रोकने आया हूँ। उसके हाथ में हथियार था और वो मेरी तरफ बढ़ा, जैसे मेरे हर संभावित रूप से बदला लेना चाहता हो। तभी अचानक दरवाजा तेजी से बंद हो गया, मानो किसी ने मुझे बचा लिया हो। कमरे में गूंजी आवाज बोली, तुम अभी तैयार नहीं हो। अगले ही क्षण मैं फिर मूल स्थान पर था। दरवाजा मेरे सामने था, लेकिन अब वो चमक रहा था। और फिर पहली बार मैंने उसे देखा, एक आकृति, बिना चेहरे के, बिना किसी निश्चित आकार के, केवल शुद्ध प्रकाश से बनी हुई। उसने कहा, मैं दरवाजा नहीं, एक चयन हूँ। हर ब्रह्मांड के किनारे रखा गया एक मौका, तुम्हें दिखाने के लिए कि तुम्हारी दुनिया कितनी कीमती है। मैंने पूछा, मुझे ही क्यों चुना? उसने उत्तर दिया, क्योंकि तुम देखने के लिए तैयार थे और समझने के लिए भी। फिर मैंने आखिरी सवाल किया, क्या मैं वापस जा सकता हूँ? वो बोला, तुम कभी गए ही नहीं, तुम हमेशा अपनी दुनिया में ही थे, बस उसका मूल्य भूल गए थे। और इसी के साथ दरवाजा बंद हुआ, अंधेरा छटा और मैं अपने जहाज में था। जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन भीतर सब बदल चुका था।
अब ब्रह्मांड मुझे उतना विशाल नहीं लगता, क्योंकि मैंने उसकी अनगिनत संभावनाएं देख ली थी और समझ लिया था कि सबसे बड़ी दुनिया वो नहीं जो बाहर है, बल्कि वो है जो हमारे भीतर है। मैंने इंजन ऑन किया, पृथ्वी की ओर लौटते हुए एक आखिरी बार पीछे देखा। दरवाजा गायब था, जैसे कभी था ही नहीं, लेकिन उसकी आवाज अब भी दिल में गूंज रही थी। कम, जब भी तुम तैयार हो।